क्वेश्चन नंबर 4 सुनो। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। पूरा परफेक्ट डायग्राम तो नहीं बनेगा, लेकिन डायग्राम समझना। एक घनाकार ब्लॉक है, उसके एक फलक पर क्या रखा है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार जो ठोस बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझना, इसको घनाकार मान लो। घनाकार मतलब क्यूबॉइडल। मैं इसको घनाकार बना देता हूं। इतना माना हमने, ये घनाकार है, ये वाला भाग इतना घन के आकार का है, और उसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोले का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर अर्धगोला, ये अर्धगोला लिया, इसके ऊपर रख दिया, हेमीस्फीयर अर्धगोला इसके ऊपर रख दिया, ठीक। अब वो बोल रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, सरफेस एरिया निकालो। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि इसको इतने वाले आधे वाले भाग को, जिसमें मैंने लाइन खींची काली वाली, इसको पानी में डुबा दो, और पानी में डुबाने के बाद बाहर निकालो। कौन सा भाग गीला होगा? ये भी पूरा ऊपर से होगा, हेमिस्फीयर का ऊपर वाला भाग, और ये क्यूब जो है, ये आधा बनाकर जो हमने देखा है, ये भी पूरा होगा। कौन सा भाग नहीं होगा? ये वाला भाग जिसपे ये ढका हुआ है। तो वो भाग कैसा है? वो भाग है सर्कुलर, वृत्ताकार। वो भाग कैसा है? वृत्ताकार, सर्कुलर है। ये वाला, ये भाग गीला नहीं होगा ये। तो हमको पूरा क्या करना पड़ेगा? उसको माइनस कर देना है, काटना पड़ेगा। समझो, मैं समझा देता हूँ, बोर्ड पर भी डायग्राम बनाता हूँ, समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्लियर हो गया? एक घनाकार भाग, एक घन बना रहा हूँ। परफेक्ट नहीं बनेगा, हाँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों के दिमाग में चले जाए डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये घन बना दिया। इसकी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। भुजा 7 सेंटीमीटर, साइड 7 सेंटीमीटर। घन बोले तो क्यूब। घनाकार ब्लॉक है। अब इसके ऊपर जब हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर इसके ये वाले भाग पर होगा। इसके ऊपर, अब जैसे मैंने अभी रखा था, एकदम परफेक्ट तो नहीं होगा 3D की फॉर्म में, लेकिन हाँ, ये क्यूब है, इसके ऊपर ऐसा हेमिस्फीयर रखा है। तो एक ऊपर के सरफेस पर रखा हुआ है। ऊपर के सरफेस पर रखा है मतलब वो बोल रहा है कि बताओ इसका अधिकतम व्यास क्या होगा। तो व्यास बताओ, डायमीटर क्या होगा। क्योंकि ये साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर। उसके ऊपर हेमिस्फीयर जो रखा है वो यहां से यहां तक के रखा होगा, तो उसका डायमीटर भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। आया क्या समझ में? डायमीटर कितना होगा उसका? 7 सेंटीमीटर। अब जब हमको ये इसका सरफेस एरिया चाहिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो हम पहले पूरे का निकालेंगे और इसमें हेमिस्फीयर का ऐड करेंगे, और उसमें से एरिया ऑफ सर्किल माइनस कर देंगे। ये वाला भाग, वृत्त का क्षेत्रफल जो है, माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। समझ आया डायग्राम? ठीक है, देखो, फाइंड दैट सरफेस, एक बार में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉलिड, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है। पार्ट कौन सा होगा? इन क्यूब, घन में, भुजा, भुजा मतलब साइड कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। साइड दी 7 सेंटीमीटर, और वो बोल रहा है कि मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा हेमिस्फीयर का। तो मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा? मैक्सिमम डायमीटर, अधिकतम व्यास, डी इक्वल, ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। उसकी साइड पर रखा हुआ है, उसके एक फलक पर रखा हुआ है उसको। हमको व्यास की जरूरत नहीं पड़ती, हमको रेडियस की जरूरत पड़ती है। रेडियस मतलब त्रिज्या, डायमीटर बाय 2, 7/2, इतना ही लिखा रहने दो, 7/2। कोई डाउट है क्या? अब हम सॉलिड का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। देखना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं फिर हिंदी में। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ऊपर वाला, क्योंकि ऐसा कैसा पानी में डाल दो तो ये वाला भाग भी गीला होगा, ये पूरा भाग गीला होगा चारों तरफ का, तो ये वाला भाग हेमिस्फीयर होता है। हेमिस्फीयर मतलब हिंदी में होता है अर्धगोला। माइनस कर दो
क्या माइनस कर दो, एरिया ऑफ, इसको उठाओगे तो ये वाला भाग कैसे सर्किल मिलेगा, वो वाला फलक जो है, वो जो ऊपर का भाग है वो गीला नहीं होगा, तो एरिया ऑफ सर्किल। हिंदी वाले सुने ध्यान से, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, ऊपर वाला हेमीस्फेयर, ऊपर वाला हेमीस्फेयर, तो ये हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², 6 गुणित भुजा की घात 2, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया 2πr², हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr की घात 2, इसमें से क्या घटा दोगे, वृत्त का क्षेत्रफल πr², पूरे फॉर्मूले बताए मैंने तुम लोगों को, रेडियस दोनों की सेम है 6a², 2πr² में से πr² जाएगा तो क्या बचेगा, πr², दोनों को ऐड कर देंगे यहां पर हम, इक्वल 6 इंटू ए, साइड कितनी है 7 का स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, r² मतलब 7/2 का स्क्वायर, 6 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, डायग्राम बनाना, 6 7 42 गुणित 7 प्लस 2 से कैंसिल कितने टाइम 11, 11 7 जा 77/2, 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1, 7 चौक 28 और 1 29 प्लस कितना 77/2। ये डायग्राम पूरा कंप्लीट करना, हाँ इतने भाग को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। दोनों का एलसीएम कितना आया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 294 गुणित 2 धन 77 बराबर गुणा कर दो, 2 चौके 8, 2 नाम 18 के 8 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस 77/2 ऐड करो, 8 और 7 15 के 5 हासिल का 1, 8 7 15 1 16 के 6 हासिल का 1, 5 और 1 6/2 भाग दे दो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, भाग नहीं जा रहा, लगाए दशमलव, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, चेक करो आ गया, समझ आया। ये क्यूब वाला भाग है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हेमीस्फेयर रखा है, अर्धगोला रखा हुआ है, और पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। 12.1 क्वेश्चन नंबर 5, इसके पहले हमने देखा 4, इसका जस्ट उल्टा है, उल्टा जैसा है। क्या बोल रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके एक फलक को ऊपर से खोदकर, अब ये ऐसा ठोस होगा लकड़ी का, एक फलक को खोदकर अंदर एक हेमिस्फीयर रख दिया, तो इसको खोदने की आवश्यकता नहीं, बट मैं ऐसा बना दे रहा हूं कि कुछ ऐसा ही बन जाए, ठीक है। सॉलिड होगा लकड़ी का, सॉलिड जैसा, तो उसको खोदकर ऐसा बना दिया, आया समझ में, मतलब एक गोला उल्टा रख दिया, ऐसे इस प्रकार बना दिया। इसमें कोई डाउट है क्या? वो बोल रहा है कि इसकी जो साइड है वो दी नहीं है, हाँ ये गड्ढा किया ऊपर ब्लॉक के ऊपर, ऐसा देखें बर्फ का ब्लॉक जैसा, उसमें गरम गरम ऐसे छोटी सी वो लोहे की कुछ भी गोला मेटल बॉल डाल दो, तो ऐसा अंदर से ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और इसकी साइड नहीं दी है, तो इसकी साइड को एल मान लो, इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, ये दिया नहीं है तो लेंथ मान लिया हमने, एल मान लिया, ठीक है। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12.1 क्वेश्चन नंबर 5, 12.1 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, शेष बचे ठोस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा कुछ भी नहीं दिया है, एल नहीं दिया है हमने, लेंथ नहीं दी, हमने एल मान लिया। लेंथ ब्रेथ और हाइट घन में, घन मतलब क्यूब, इसमें समान होती है, घन मतलब क्यूब। एक बार में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे एक बार में। गिवन साइड ऑफ क्यूब, दी नहीं है, मान रहे हम लोग। साइड ऑफ क्यूब हिंदी में घन की भुजा, फॉर्मूला लिखा है मैंने अभी 6a²। घन की भुजा कितनी, एल सेंटीमीटर, एल सेंटीमीटर, उसका फॉर्मूला होता है 6a², तो 6l² लिख देंगे। रेडियस, रेडियस नहीं डायमीटर, डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले, तो अर्धगोले का उसने खुद ने बोला क्वेश्चन में, हेमीस्फेयर का डायमीटर, अर्धगोले का व्यास उतना ही होगा जितनी क्यूब की साइड होगी। तो क्यूब की साइड को कितना लेट किया हमने, एल। तो ये जो गड्ढा उसमें ऐसा गया है, बनाया है, उसकी साइड भी कितनी, उसकी उसका डायमीटर भी कितना है। तो डायमीटर की आवश्यकता नहीं होती है, किसकी आवश्यकता होती है, रेडियस, त्रिज्या। तो डायमीटर बाय 2 होता है, डायमीटर बाय 2, एल बाय 2। बताओ कोई डाउट यहां तक। डायरेक्ट करते हैं अपन, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग इसलिए लिखा है क्योंकि पूरा ब्लॉक था, उसके अंदर गड्ढा कर दिया, जो बचा है हमारे पास, जो हमने एक्चुअल बनाया ऊपर का छोड़ दिया, ऐसा गड्ढा खोद करके ऊपर वाला हटा दिया, जो बचा है उसका एरिया निकालना है। तो एरिया उसको रिमेनिंग सॉलिड बोल दिया। शेष ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का क्षेत्रफल, समझना क्या लिख रहा हूं, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें ऐड कर दोगे सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, और ऊपर से खोल दिया गया भाग, खुला कैसा है, वृत्ताकार, क्या माइनस कर दोगे, एरिया ऑफ सर्किल। हिंदी में सुनो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा, इसमें क्या ऐड कर दोगे, सरफेस एरिया, मतलब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस कर दोगे वृत्त का क्षेत्रफल, जो इसके पहले वाला था सेम। क्योंकि जब इसको क्या करो, पानी में डाल दो और बाहर निकाल दो, कौन कौन सा भाग गीला होगा, अंदर का पूरा और चारों तरफ का। बस एक फलक जो है ऊपर का, वो उसका, वो भी सर्किल वाला भाग ऐसा जो कटा है, वो गीला नहीं होगा। गीला होने का मतलब उसमें पानी लगेगा, और जहां जहां पानी लगेगा वो सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, सरफेस एरिया। फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाए थे, फिर से लिख देता हूं, 6l², 6 गुणित भुजा की घात 2, फॉर्मूला होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भुजा दी है एल, दी नहीं है एल माना है हमने, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² माइनस πr², वृत्त का क्षेत्रफल 6l² प्लस 2πr² में से πr² जाएगा, तो πr² 6l² प्लस पाई की जगह पर पाई रहने दो, क्योंकि r कितना है, r कितना है, l/2 इंटू l/2 होल स्क्वायर। अब आंसर यही आ रहा होगा, 6l² प्लस πl²/4। एक बार चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं उसको आगे पीछे कर दूंगा। चेक करो आंसर, जी हाँ आंसर है, कॉमन निकाल लिया होगा। नहीं आया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो दोनों का एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम कितना आया, 6 चौक 24, 24 l² प्लस l², और इसमें से कुछ और भी कॉमन हो रहा होगा तो कॉमन ले लो, l² कॉमन या 1/4 चेक कर लेते। ठीक है, 1/4, ये पूरे के डिनोमिनेटर में 4 है, दोनों में से क्या कॉमन निकाला, l², और क्या बचा पाई प्लस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आ रहा है, यही आ रहा है, ये इसको जमाना पड़ेगा आंसर, ये बुक के हिसाब से। बिल्कुल ऐसा लिख दोगे तो भी चलेगा, बिल्कुल देंगे। लिखे, बेलन क्या आकार का है, बेलन मतलब कि जो कैप्सूल है ये सिलेंडर की फॉर्म का है, ठीक, सिलेंडर के फॉर्म का है। और आगे क्वेश्चन और है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोले लगे, और दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोले। ठीक, अब हो गया पूरा कैप्सूल।
एक कैप्सूल सिलेंडर की फॉर्म का है और दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोले लगे। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दोनों अर्धगोलों को एक गोला बोलो, ठीक है, पूरा स्फीयर बोलो। ये दोनों को अलग निकाल के जोड़ दोगे तो पूरा स्फीयर बन जाएगा, और सिलेंडर का एरिया निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर कर रहा हूं फिर गिवन दैट लिखता हूं, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं फिर गिवन दैट। निकालना क्या है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट 12.1 क्वेश्चन नंबर 6 गिवन दैट बाद में लिखते। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया में क्या क्या भाग है, सरफेस एरिया में बीच में एक सिलेंडर है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस दो हेमीस्फीयर मिलकर एक स्फीयर बन रहे, दो हेमीस्फीयर मिलकर पूरा स्फीयर बन रहा, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से सुनो, ऊपर गिवन दैट लिखना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक कैप्सूल है, उसके बीच का भाग सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, और आजू बाजू, आजू और बाजू दोनों हेमीस्फीयर लगे, दो हेमीस्फीयर, दो अर्ध गोले लगे, तो दो आधे आधे गोले को मिलाओगे तो एक पूरा गोला बनेगा। तो यहां पर फर्स्ट हेमीस्फीयर प्लस सेकेंड हेमीस्फीयर लिखने से अच्छा है मैंने यहां पर क्या लिख दिया, पूरा गोला, ठीक है। वैल्यूज देखनी पड़ेगी, वैल्यूज क्या दिया है, दवा का एक कैप्सूल जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर, पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी 14 मिलीमीटर, और अर्धगोले का व्यास कितना है, व्यास है 5 मिलीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी, आधी, जो त्रिज्या होती है वही हाइट होती है, जो त्रिज्या होती है वही, तो हाइट ऑफ सिलेंडर अलग निकालना पड़ेगा, ये वाला भाग h गिवन लेंथ ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की लंबाई की कुल लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई कितनी है 14 मिलीमीटर, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, अर्धगोले का व्यास कितना है 5 मिलीमीटर, रेडियस त्रिज्या क्या हो जाएगी डायमीटर बाय 5 बाय, अब एक और बात सुनो, हमको चाहिए हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यह आ जाएगा कुल ऊंचाई माइनस इधर से जो इसकी रेडियस है, जो रेडियस होती है वही हाइट होती है, पहले बताया मैंने, जो हेमीस्फीयर होता है, जो अर्धगोला होता है, उसमें जो त्रिज्या होती है वही ऊंचाई होती है, जो रेडियस होगी वही हाइट होगी। तो यहां पर जो रेडियस है 5/2 कितना 5/2 मिलीमीटर, वही क्या होगी उसकी हाइट, तो मैं क्या कर रहा हूं 2 × 5/2 लिख देता हूं, चलेगा क्या, इससे कैंसिल, टोटल हाइट कितनी है 14 पूरी कैप्सूल की, और इधर से 5/2 और 5/2 को हटा दो तो बीच की हाइट बच जाएगी, 5/2 और 5/2 कितना होता है 5 - 5 कितना आ गया 9 मिलीमीटर। तो ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी आ गई, कोई डाउट है क्या इसमें, फॉर्मूला बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने अभी लिखवाया तुम लोगों को 2πRh, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आधे गोले का 2πr², आधे गोले का 2πr², पूरे गोले का 4πr², दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ गया, क्या बचा h प्लस 2r, एक बार पाई रखना पड़ेगा, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 5/2, h कितना है 9,
2 इंटू आर कितना है 5/2, 2 से 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 और 9 और 5 14, ये 2 से 2 कैंसिल, इससे कैंसिल कितनी बार 2 बार, 5 दूनी 10 और 22 दाम 220, चेक करो मिलीमीटर का स्क्वायर। पूरा जो कैप्सूल है वो कितना है 220 मिलीमीटर का स्क्वायर। फाइंड दैट में लिखना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। क्वेश्चन क्लियर है?